बबलू एक गरीब मजदूर था। वो प्रतिदिन कमाता और उसी से ही उसका घर चलता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी, बेटी पारो और उसकी माँ थी। बबलू की माँ को पौधे लगाने का बहुत शौक था, इसलिए वो छोटे छोटे टूटे हुए डब्बे या बर्तनों में पौधे लगाती थी। उन्होंने उसका आंगन इसीलिए हरा भरा किया हुआ था। वह पारो को भी अपने साथ उन पौधों की देखभाल करने के लिए लगाती थी। एक दिन बबलू की पत्नी कुछ खराब टमाटर कुले में फेंकने जा रही थी। अरे बहू, इन्हें कुले में मत डाल, यहाँ रख दे, मैं इनसे टमाटर उगा लूंगी। माँ, इतने सारे पौधे तो उगा रखे हैं, टमाटर के लिए जगह कहाँ बची है। बहू, जगह तो मैं खुद बना लूंगी, बस तुम इसको फेंको मत, वहाँ कोने में रख दो, शाम को मैं इन्हें कहीं न कहीं लगा लूंगी। बबलू की पत्नी टमाटर को वहीं रखकर काम में लग जाती है। शाम के समय बबलू की माँ पारो के साथ मिलकर एक पुराना सा डब्बा बाहर से उठा लाती है। उसमें मिट्टी और थोड़ी खाद डालकर वह टमाटर को थोड़ी थोड़ी दूर लगा लेती है। नानी नानी, इसमें से पौधे कब निकलेंगे? पारो बेटी, कितनी बार तुम्हें बताया है, जब हम कोई पौधा इस तरह बीज की तरह लगाते हैं ना, तो उसे उगने में बहुत समय लगता है। पहले बीज अंकुरित होते हैं, फिर उनमें से छोटी छोटी जलें निकलती है, फिर एक वह पौधे के रूप में बाहर आता है। जब वो बाहर आएगा तब मैं उसे ढेर सारे बातें करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल अब अंदर चल। पारो को पेड़ पौधे से बहुत लगाव था। वह अपनी नानी के साथ पेड़ पौधे में कुछ ना कुछ करती रहती थी और उनसे बातें भी करती थी। टमाटर लगे 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन अभी तक उसमें से पौधे बाहर नहीं आए थे। हाँ, सर में बहुत दर्द है और बुखार जैसा भी लग रहा है। बहू, कोई दवाई रखी है बुखार की? है तो नहीं तो डॉक्टर के पास ले जा। नहीं नहीं माँ, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि सर दर्द की गोली खानी चाहिए, थोड़ी देर में आराम हो जाएगा। बबलू दर्द की गोली खाकर लेट जाता है। पारो अपने छोटे छोटे हाथों से अपने पिता के सर दबाने लगती है। रात को बबलू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। रात को बबलू की पत्नी पड़ोसी की मदद से डॉक्टर के पास ले जाती है। अभी तो वायरल फीवर जैसा लग रहा है, 2-4 दिनों में देखा बुखार उतर जाता है तो ठीक है, वरना मैं कुछ टेस्ट लिख कर दूंगी। डॉक्टर साहब, बुखार ही तो है, उतर जाएगा, बस आप अच्छी सी दवाई दे दो। बबलू काफी बीमार हो जाता है। इस बीच पारो और नानी को भी पौधों देखने का ध्यान नहीं मिलता, लेकिन पारो आंगन में खेल रही थी। उसकी नज़र टमाटर के पौधे पर पड़ती है। अरे तुम बाहर आ गए हो, रुको मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ। नानी कहती है पानी डालने से पौधे हरे भरे रहते हैं। पारो अंदर जाती है और एक गिलास में पानी लाकर उन पौधों पर छलक देती है। तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, तब तुम्हारे ऊपर टमाटर उगेंगे तो मैं उन्हें तोड़ दूंगा, माँ उसकी सब्जी बना देगी। तभी टमाटर के पौधे जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम कितने प्यारे हो, कितने भोले हो, अभी तो टमाटर छोटे छोटे हैं, जब वो धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे जब हम तुम्हें वो टमाटर दे देंगे। अच्छा तो ऐसी बात है, फिर तो मैं जरूर टमाटर आपसे लूंगी। उधर बबलू की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि बबलू को नियति बुखार हो चुका है। अब सारा परिवार बबलू की देखभाल में लगा रहते हैं। इस बीच नानी ने पौधों में पानी देना नहीं छोड़ा, अब वो ज्यादा समय पौधों को नहीं दे पाती थी। पारो भी कई दिनों से पौधों से बातें करने नहीं जा रही थी। फिर एक दिन वो पौधों के पास जाती है और टमाटर के पौधों से बात करती है। क्या हुआ पारो, तुम तो हमसे बात करने आते ही नहीं रही हो। मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, नानी बहुत परेशान रहती है और माँ तो छुप छुप कर रोती रहती है। अहो, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारी चिंता हमारी चिंता है। तुम एक काम करो, हम में से एक पत्ता तोड़ लो और ले जाकर अपने पिता के सिर पर रख दो और कहो जादुई टमाटर के पौधे मेरे पिता को ठीक कर दो। फिर पिताजी ठीक हो जाएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पारो ऐसे ही करती है। वो एक पत्ती तोड़ती है और अंदर आकर अपने पिता के सिर पर रखती है और बोलती है कि जादुई टमाटर के पौधे मेरे पिता को जल्दी से अच्छा कर दो। पारो बेटी है, तुम क्या कर रहे हो? बेटी मैं ऐसे ठीक नहीं होगा, दवाई खा लूंगा तो जल्दी अच्छा हो जाऊंगा। पिताजी आप इसी से ठीक हो जाएंगे, जादुई टमाटर के पौधे मेरे पिता को जल्दी से अच्छा कर दो। तभी बबलू अपने शरीर में थोड़ी सी सरसराहट महसूस होती है और वो महसूस करता है कि बुखार नहीं है और उसका शरीर अंदर से मजबूत हो गया है।
वो पलंग से उतरकर खड़ा हो जाता है। माँ, पारो की माँ, देखो तो क्या चमत्कार हुआ है। मैं ठीक हो गया हूँ। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। अभी तो आपसे उठा भी नहीं जा रहा था जी। देखा पिताजी, मैंने कहा था ना, जादुई टमाटर के पौधे आपको ठीक कर देंगे। अरे पारो बेटा, है तुम क्या कह रही हो? कौन सा जादुई टमाटर के पौधे? मुझे लगता है कि पारो सही कह रही है। जादुई पौधे के टमाटर ने ही मुझे ठीक किया है। वो सब आंगन में आते हैं। पारो जादुई टमाटर के पौधे से बात करती है। देखो, मेरे पिताजी ठीक हो गए हैं और तुमसे मिलने के लिए आए हैं। अब कैसा लग रहा है बबलू? टमाटर के पौधे को बात करके देखकर बबलू, उसकी माँ और पत्नी तीनों हैरान थे। वो समझ गए कि पारो झूठ नहीं बोल रही है। आप लोगों की दया है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि टमाटर के पौधे और जादुई टमाटर के पौधे, वो भी मेरे घर में। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तो कहीं भी उग जाते हैं। पारो जैसे साफ बच्चों के साथ हमें बहुत खुशी मिलती है। मुझे तो बहुत बड़ी खुशी हो रही है। देखो, मेरे आंखों में खुशी के आंसू भी है। तुम लोगों ने मेरे बच्चों को ठीक कर दिया। मैं किस शब्दों से तुम्हारा धन्यवाद करूं? बस इसे इतनी ताकत दो वो अपने काम पर चला जाए, वरना घर की परिस्थिति दिन भर दिन खराब हो जा रही है। हमारे पास आपकी परिस्थिति ठीक करने का एक उपाय है, इसीलिए बबलू को मेहनत के साथ दिमाग का उपयोग करना होगा। मैं समझा नहीं। इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है, बड़ा ही आसान का काम है। हम रोजाना तुम्हें 2 बोरी टमाटर देंगे, तुम सस्ते दाम पर बेच देना, और इस तरह तुम्हारी मेहनत भी हो जाएगी, और दाम सस्ते होने से वो जल्दी बिक भी जाएंगे। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। ये बात तो सच है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। खाना खाने के लिए भी मुंह पे हाथ को ले जाना पड़ता है। हे, तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या है काम हमेशा रहेगा क्या, कुछ दिनों तक ही? हे, काम तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। ये सुनकर वो सब खुश हो जाते हैं। उन पौधों में खाद पानी डालकर रात को खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन बबलू आंगन में आता है तो 2 बोरी उसे रखे हुए मिलते हैं। अच्छे से काम करना और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम पहली बार है काम करने जा रहे हो। हाँ, डर तो मुझे लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बाजार के दाम टमाटर कम दाम पर भेज दूं। फिर बबलू 2 बोरी टमाटर लेकर बाजार में चला जाता है और बाजार से कम दानों पर वो अपने सारे टमाटर थोड़ी ही देर में बेच जाता है। आज के आमदनी से वो बहुत खुश था। फिर रोजाना आमदनी बनी लगी। घर की हालत बहुत अच्छी होने लगी थी। तभी बबलू टमाटर को धन्यवाद करता है।